हेलो गाइस, अगर आप 2026 में टीसीएस में जॉब लेना चाहते हो और कॉन्फिडेंस के साथ देना चाहते हो, ओके। सो अगर कन्फ्यूज़ हो कि लाइक अप्लाई कैसे करें, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, ओके, और कौन कौन से अभी पोस्ट अवेलेबल है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, ओके। तो आज की इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन पूरा प्रोसेस में समझाऊँगा, ओके। सो सबसे पहले स्टेप है पहले कि आपको लाइक समझो कि लाइक टीसीएस किस रोल के लिए हायरिंग कर रहा है, ओके। आप उस रोल में फिट हो क्या, ओके। आपका रिज्यूम उस बेसिस पर है क्या एक्सेसिबल, ओके। सो सबसे पहले ये समझो कि टीसीएस हर साल अलग अलग कैटेगरीज में हायरिंग करता है। जैसे कि लाइक फ्रेशर्स होते हैं, लाइक बीटेक हो गया, बीसीए हो गया, बीएससी हो गया, एमसीए हो गया, एमटेक हो गया, ओके। सो उनको भी हायर किया जाता है। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको किया जाता है डिजिटल रोल्स, निंजा रोल्स, मार्ट हायरिंग होती है नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, ओके। सो हर रोल की एलिजिबिलिटी अलग होती है, ओके। इसलिए अप्लाई करने से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ो कि आप उस रिज्यूमे में बैठ जाते हो क्या, एक्सेसिबल हो क्या। अगर नहीं हो रहा तो दूसरे में जाओ, ओके। सो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि ऑफिशियल टीसीएस की वेबसाइट पे पहले जाओ आप, ओके। अब आपको लाइक जाना है टीसीएस के ऑफिशियल कैरियर्स पोर्टल पर। कभी भी किसी रैंडम लिंक या फिर व्हाट्सअप मैसेज से अप्लाई मत करना, ओके। बेसिकली ज़्यादातर ये स्कैम होते हैं। बाकी की वेबसाइट ऑफिशियल जो है टीसीएस की वेबसाइट, ओके, उस पर ही जाना, ओके। टीसीएस कभी भी हायरिंग के लिए पैसे नहीं लेता, ये बात आप समझ लो। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का आप यूज़ करो, ओके। स्टेप 3 क्या होगा? रजिस्टर करो। अगर आपने ऑलरेडी किया है तो अच्छी बात है। वेबसाइट ओपन करने के बाद अप्लाई नाउ या फिर रजिस्टर पे क्लिक करो। यहाँ आपको फिल करना होगा वेल्ड ईमेल आईडी, जिससे कि आपको कुछ मतलब आपकी जॉब भी लग गई तो आपको ईमेल आ सकता है, ओके। इसलिए ईमेल आईडी से आप लॉगिन करो, ओके, रजिस्टर करो, अप्लाई करो, ओके। मोबाइल नंबर अपना डालो, एकेडमिक डिटेल्स आपकी जो है, रिज्यूम अपलोड करो, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा तो। कभी कभी लाइक आईडी प्रूफ होता है तो आप दे सकते हो, ओके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ और लॉगिन डिटेल्स आपकी सेव करके रखो, ओके, गूगल में ही, ओके। उसके बाद है स्टेप 4, एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरो, ओके। सो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि लाइक फॉर्म फिलिंग लाइन बाय लाइन ध्यान से पहले पढ़ो, उसके बाद फिल करना स्टार्ट करो। पर्सनल डिटेल्स होती है उसमें, ज़्यादातर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ आपकी, डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही अपनी अपनी डाल दो, ओके। सो कौन कौन लाइक किस किस स्टूडेंट का क्या होता है सीन की बर्थ डेट थोड़ी सी अलग होती है, रियल अलग होती है, डॉक्यूमेंट्स पर गलती से अलग होती है, ओके। सो जो डॉक्यूमेंट्स पर है वही डाल दो, ओके। एजुकेशन डिटेल्स 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन के एग्जैक्ट मार्क्स जो भी है वो सब फिल करो। स्किल्स आपकी जो भी आपको आती है बेसिक से बेसिक, जावा हो गई, पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा, वो डाल सकते हो। इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर डालो, स्किप मत करना। थोड़ा सा भी इंटर्नशिप या आपने सोचा होगा कि मैंने 1 साल ही किया है, क्यों डालूंगा, डालो लेकिन, ओके। कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करना बस, ओके। और जो इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट से मैच करनी चाहिए, इतना ध्यान रखो, ओके। उसके बाद है हमारा स्टेप 5, रिज्यूम अपलोड करो। सबसे मैंने आप रिज्यूम, आपका रिज्यूम कैसा है, रिज्यूम पर आपकी स्किल्स कितनी अवेलेबल है। सो रिज्यूम सिंपल और प्रोफेशनल होना चाहिए आपका। रिज्यूम में इंक्लूड करो कि लाइक टेक्निकल स्किल्स आपके पास कितनी है, ओके। प्रोजेक्ट्स कितने करे आपने कंप्लीट, इंटर्नशिप हुई है क्या, सर्टिफिकेशंस है क्या, अचीवमेंट्स है क्या, ये सब आप फिल करो। और रिज्यूम 1-2 पेजेस का ही रखो, ज़्यादा लंबा मत करना, ओके। उसके बाद है सबमिट एप्लीकेशंस, ओके। सो सब डिटेल्स आप चेक करो, सब फिल करने के बाद एक बार उसके बाद सबमिट पे क्लिक करो। सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ओके। और उसके बाद कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा आपको। सो इस ईमेल को आप सेव करके रखना, ओके। उसके बाद है आपका स्टेप 7, इम्पॉर्टेंट है, ऑनलाइन टेस्ट। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो टीसीएस आपको ऑनलाइन असेसमेंट का मेल भेजेगा। यूजुअली बेसिकली ये टेस्ट में होता है। पहले तो होगा एप्टीट्यूड, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग सेक्शन होगा आपका, और इंग्लिश कम्युनिकेशन। इसलिए पहले से प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करो। अगर बेसिक इंग्लिश आती है आपको कम्युनिकेशन करना तो अच्छी बात है, ओके। उसके बाद है
स्टेप 8 हमारा टेक्निकल इंटरव्यू। ओके, सो बेसिकली टेस्ट क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि लाइक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, OOPs, DBMS के बारे में। ओके, फाइनल ईयर में कौन सा प्रोजेक्ट किया था आपने, बेसिक HR के क्वेश्चंस। ओके, और कॉन्फिडेंट रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो। जो नहीं आता वो हॉनेस्टली बोलते कि नहीं आता मुझे। ओके, उसके बाद है स्टेप 9। ओके, अगर आप लाइक सिलेक्ट भी हो जाते हो ना, ठीक है ना, ऑफ़र लेटर आएगा आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, मेडिकल चेकअप की हो सकता है, और उसके बाद ऑन बोर्डिंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो बस लाइक सिलेक्शन चांसेस कैसे लाइक बढ़ जाते हैं अगर आप स्टूडेंट भी हो ना, आगे डिग्री के अगर स्टूडेंट हो, आपका 3rd ईयर चल रहा है, 2nd ईयर, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखो। CGPA मैटर करता है, CGPA एलिजिबिलिटी से ऊपर रखो। ओके, अगर आपका CGPA अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। डेली कोडिंग प्रैक्टिस करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो इंग्लिश में, HR क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, लिंक्डइन प्रोफाइल अपना अपडेट रखो। मतलब कोई कनेक्शन ज़्यादा भी नहीं बिल्डअप होंगे ना उधर तो भी ठीक है, बस थोड़ा सा अपना प्रोफाइल अच्छा रखो। ओके, सो TCS का हायरिंग प्रोसेस टफ लगता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखते हो, तो सिलेक्शन पॉसिबल है आपका। ओके, बस थोड़ी सी लाइक कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखो। ओके, और लाइक TCS में अभी कोई जॉब की बात करें, ओके, जॉब अवेलेबल है क्या, तो है, बहुत सारे हैं, मैं आपको बताना भी चाहूँगा। ओके, सो बेसिकली TCS में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हायरिंग अभी स्टार्ट हुई है 2026 की, फ्रेशर्स और अर्ली करियर। ओके, सो TCS इज़ बेसिकली एक्टिवली हायरिंग थ्रू लाइक द TCS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द बैच लाइक 2025 एंड 2026। ओके, सो इंक्लूड्स रोल्स कौन कौन से इसमें। TCS प्राइम की अगर बात करें तो हायर CTC 9 लाख से LPA से 12 लाख LPA तक जाता है, और TCS डिजिटल की बात करें तो मिड लेवल रोल्स होंगे, तो उनकी बात करें तो 7 लाख LPA से 8 लाख LPA तक। सो बेसिकली दोनों की बात करें तो दीज आर लाइक नेशन वाइड अपॉर्चुनिटीज़ ओपन फॉर लाइक इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स ग्रेजुएट्स अक्रॉस स्पेशलाइजेशंस। ओके, और रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन फ्रॉम 16th Feb 2026 टू 20th March 2026। ओके, सो ये डेट याद रखना, इससे पहले ही आप कर देना। एंड द टेस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 10th March 2026 ऑनवर्ड्स। ओके, सो अगर आपको करना ही है तो यू कैन रजिस्टर एंड अप्लाई ऑन द ऑफिशियल TCS करियर्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। ओके, और BPS का बोलूँ तो TCS BPS हायरिंग भी चालू है 2026, कॉमर्स आर्ट्स फ्रेशर्स भी है इसमें इंक्लूडेड। TCS बेसिकली हैज़ आल्सो ओपन द BPS हायरिंग 2026 बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज फॉर आर्ट्स, कॉमर्स, BA, BCom एक्सेट्रा। ओके, जो भी है कैंडिडेट्स फॉर फुल टाइम ट्रेनिंग रोल्स के लिए। ओके, एप्लीकेशन एंड टेस्ट प्रोसेस हैपन्स थ्रू द TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल अंडर द BPS कैटेगरी। ओके, बस इतना ध्यान रखो कि सम बैचलर और आर्ट्स कॉमर्स नोटिफिकेशन शो रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग समटाइम इन 2025। ओके, सो इन दिस केस ऑलवेज डबल चेक योर नेक्स्ट स्टेप अकाउंट फॉर करंट रजिस्ट्रेशन स्टेटस। ओके, और एटलस की बात करें तो TCS एटलस हायरिंग भी अभी चालू है, लेकिन कभी कभी क्लोज भी हो जाती है, क्लोज बट रिपीट्स नॉर्मली। ओके, सो TCS ऑल्सो रैन द एटलस हायरिंग 2026 प्रोग्राम फॉर एनालिटिक्स के रोल्स के लिए, डेटा साइंस एंड कंसल्टिंग ओरिएंटेड रोल्स। ओके, सो रजिस्ट्रेशन फॉर द स्पेसिफिक वन एंडेड रिसेंटली, बट इट शोज TCS फ्रिक्वेंटली पोस्ट टारगेटेड जॉब ड्राइव स्पेशली फॉर न्यू ग्रेजुएट्स। ओके, और वेयर टू चेक एंड अप्लाई ऑफिशियली। ओके, सो ये जितने भी मैंने जॉब बताए तो इसको कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और चेक कर सकते हो, तो TCS कैरियर्स पोर्टल से इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, सो करंट लाइव जॉब लिसनिंग्स एंड अप्लाई ऑनलाइन। ओके, सो ऑफिशियल जो वेबसाइट होगी TCS की उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, tcs.com करियर इंडिया। ओके, सो इम्पॉर्टेंट टिप्स वाइल अप्लाइंग, ऑलवेज अप्लाई फ्रॉम द ऑफिशियल TCS करियर्स पोर्टल्स, अवॉइड अनऑफिशियल साइट जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। सो TCS नेवर चार्जेस एनी फी फॉर हायरिंग। ओके, TCS सेंड्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन ओनली फ्रॉम कंपनी ईमेल डोमेन्स, नॉट Gmail एंड Yahoo। ओके, सो इतना याद रखो। और करना क्या है आपको अभी,
विजिट TCS नेक्स्ट स्टेप करियर्स पोर्टल की वेबसाइट, लॉग इन और रजिस्टर इफ़ लाइक आप न्यू हो। गो टू ऑल इंडिया NQT हायरिंग 2026, चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई बिफोर रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, जो कि मैंने आपको डेट भी बताई, और प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग प्लस रीजनिंग। ओके, सो यही था हमारा ये वीडियो। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।